इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें करनी है। पहले, गुड और बुलेट के बीच एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का लेबल्ड डायग्राम बनाना है। फिर इसी एग्जाम्पल से न्यूटन का थर्ड लॉ क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ताकि आइडिया सिर्फ याद न रहे, समझ भी आए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। इससे फोर्सेस का डायरेक्शन और पेयरिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बेस रूल को सीधा समझते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं, इसलिए कैंसिल नहीं होते। गन फायरिंग में इंटरैक्शन पेयर कौन सा है? गन बुलेट को आगे पुश करती है और बुलेट गन को उतना ही पुश करता है, बस डायरेक्शन उल्टा होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन, यही थर्ड लॉ का कोर है। यही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स पेयर थर्ड लॉ को शो करता है। डायग्राम में आप बुलेट पर एक एरो आगे की तरफ लेबल करोगे, फोर्स बाय गन ऑन बुलेट। फिर गन पर एक एरो पीछे की तरफ लेबल करोगे, फोर्स बाय बुलेट ऑन गन। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर गलती करते हैं कि दोनों एरोज एक ही ऑब्जेक्ट पर बना देते हैं, पर थर्ड लॉ में पेयर हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होता है। अब एक नेचुरल डाउट आता है, अगर फोर्स सेम है तो बुलेट फास्ट क्यों निकलता है और गन थोड़ा सा ही रिकॉइल करता है? रीजन फोर्स नहीं, मास है। सेम फोर्स पर लाइटर ऑब्जेक्ट को ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता है, हेवियर को कम। इससे आप रिकॉइल को लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो। सेम फोर्स में मास बड़ा हो तो एक्सेलरेशन छोटा होता है। तो समरी बिल्कुल क्लीन है। गन और बुलेट एक दूसरे पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। इसी से बुलेट फॉरवर्ड एक्सेलरेट होता है और गन बैकवर्ड रिकॉइल करता है। फोर्सेस इक्वल होते हुए भी मोशन डिफरेंट लगता है, क्योंकि मासेस डिफरेंट होते हैं। बस इसी एग्जाम्पल से न्यूटन का थर्ड लॉ परफेक्टली एक्सप्लेन हो जाता है।